Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and our running topic was nouns. अच्छा, nouns को कल हमने देखा था कि nouns are generally they are divided into two categories. Number one हमने कहा था कि proper nouns हैं. नंबर टू हमने कहा कि कॉमन नाउन्स हैं. अच्छा, फिर इसमें हमने कहा कि जब हम कॉमन नाउन्स की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था कि कलेक्टिव नाउन है, और हमने कहा कि कंक्रीट नाउन है, मटेरियल नाउन है, और हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अच्छा, इसके हमने रूल्स भी कल डिस्कस किए थे कि कलेक्टिव नाउन जो है इसको हम दो तरह से डील करते हैं. एक तो हम देखते हैं कि ये यूनाइटेड है या स्कैटर्ड है. अगर तो ये डिवाइडेड है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं. अगर तो ये यूनाइटेड है तो फिर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. कंक्रीट और मटेरियल का हमने डिफरेंस जाना था कि मटेरियल जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जबकि कंक्रीट जो होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं होता, लेकिन होती बहरहाल ये भी सॉलिड फॉर्म है. फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये ख्याली नाउन्स होते हैं, मतलब इनका प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या वो जो सॉलिड फॉर्म होती है वो नहीं होती, जैसे विजडम है या इंटेलिजेंस है, ब्रेवरी है. ठीक है, तो इनके साथ जो मिस्टेक, प्रोबेबल मिस्टेक है इनकी, वो हमने कहा था कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल जनरली यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर तो इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल तब लगा देते हैं व्हेन दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑफ फ्रेज, या कोई इनके साथ पार्टिकुलराइजेशन आ जाए. ठीक है जी, या कोई पार्टिकुलराइजेशन आ जाए. ठीक हो गया जी. इसके बाद हमने नाउन्स को एक और तरह से देखा था, जिसमें हमने कहा था कि नाउन्स के जेंडर्स हम देखते हैं. नाउन्स जो हैं दे कैन बी मैस्कुलिन, दैट कैन बी फेमिनिन, और कॉमन जेंडर भी हो सकता है. एंड फाइनली वी हैव डिसाइडेड के न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है. न्यूट्रल जेंडर में हमने कहा था कि ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका जेंडर बेसिकली होता ही नहीं है. कॉमन में ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका जेंडर तो होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, जैसे मैंने कहा था कि बेबी हो सकता है. ठीक है जी, तो ये आपके पास जेंडर की बेस पर भी इसको, यही हमारे पास मिस्टेक्स आती हैं, ये आपके पास पेपर्स में भी आती रही हैं मिस्टेक्स. ठीक है जी. इसके अलावा जो है हम नाउन को देखते हैं काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. क्या देखते हैं जी? काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स. तो काउंटेबल्स में हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल बनते हैं, दे फॉर्म देयर प्लूरल्स, जबकि अनकाउंटेबल जो होते हैं इनके प्लूरल नहीं बनते. अगर इनके प्लूरल बनाने हो तो वो सर्टन चेंजेस लाने पड़ते हैं. कल का हमारा लास्ट पॉइंट यही था, हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग एक और तरह से देखेंगे, ये ख़ास तौर पर जेंडर के हवाले से, कि अगर तो थिंग्स जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, पर्सोनिफाइड, नॉन लिविंग व्हेन पर्सोनिफाइड, तो उनका जेंडर आप कैसे डिसाइड करेंगे. तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं. हम लोग कहते हैं कि अगर तो कोई नाउन जो है वो स्ट्रेंथ और
वायलेंस वगैरह दिखाता है या एक्सट्रीमनेस दिखाता है, तो उसके लिए तो हम लोग मेल जेंडर लगाते हैं। लेकिन अगर कोई नाउन जो है वो ब्यूटी और जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये ग्रेस और ख़ूबसूरती का ताल्लुक़ जो होता है ये ख़वातीन से होता है, मेल्स से नहीं होता। ठीक है जी। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉरी फीमेल, और इसको हम लोग कहते हैं मेल। ठीक है जी। जैसे हमारे पास अगर हम सन की बात करते हैं और मून की बात करते हैं, तो मून जो है वो बड़ा रोमानवी करेक्टर है, जबकि सन जो है ये बड़ा एक्सट्रीम करेक्टर है। इसी तरह से स्प्रिंग की बात करें या समर की बात करें, तो स्प्रिंग जो है ये बड़ा मज़ेदार किस्म का मौसम होता है, इसकी शायरी वगैरह में और इधर उधर बातें चलती हैं। समर जो है ज़ाहिरी बात है वो एक्सट्रीम सीज़न होता है। विंटर इसी तरह से एक्सट्रीम सीज़न होता है। ठीक है जी। टाइम की बात करें तो अनएंडिंग है, कोई उसका मतलब एंड नहीं है, तो वो भी मेल जेंडर में आएगा। और अगर हमारे पास डेथ आ जाए तो ये भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल है, तो मेल जेंडर में आएगा। ठीक है जी। और फीमेल में फिर हमारे पास हमने कहा कि मून है, स्प्रिंग है, ऑटम आएगी, बहार और ख़िज़ां, होप, चैरिटी, पीस, ठीक है जी। और भी इसमें आपके पास मर्सी आ सकता है, जस्टिस आ सकता है। ये सारे जो हैं फीमेल जेंडर में आएंगे। नेचर इसमें आ सकता है, लिबर्टी आ सकता है, एट्सेट्रा। अब इसकी मिस्टेक कैसे बनेगी? इसकी मिस्टेक जो है वो हम लोग कहते होते हैं कि पीस पीस हैज़ हिज और हर ओन विक्ट्रीज। तो अब ये पीस की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा कि ये तो फीमेल जेंडर है, तो पीस हैज़ हर ओन विक्ट्रीज। ठीक है जी। इसी तरह से इफ़ आई से दैट द मून hid his or her face behind the clouds, तो इसमें भी अब मून की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर आना चाहिए, ना कि हिज आना चाहिए। ठीक है जी। मून की वजह से, पीस की वजह से और मून की वजह से हमने ये एग्जांपल्स ली। ठीक है जी। सॉरी मैंने इसके ऊपर नहीं किया था, तो ये अब आप देखें, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ कंट्रीज़ भी होते हैं हमारे पास, जैसे अमेरिका है या रशिया है या जर्मनी है, तो ये ख़ुद को फादरलैंड्स कहते हैं। जबकि बाकी के कंट्रीज़, अगर इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये ख़ुद को मदरलैंड्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास इसका पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा हम लोग पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे वो है प्लूरलाइजेशन। आज का हमारा सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ प्लूरलाइजेशन।
अच्छा, ये जो प्लूरलाइजेशन है ना, ये बड़ा सिंपली हम लोग कहते हैं कि जैसे बुक है तो इसमें एस ऐड हो जाएगा। जैसे आपके पास एग्जामिनेशन है तो इसमें एस ऐड हो जाएगा। अगर टूरिस्ट है तो इसमें एस ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, बुक्स, एग्जामिनेशंस और टूरिस्ट्स। अच्छा, इसी तरह से अगर हमारे पास वॉच है या बॉक्स है, वॉच है या बॉक्स है या स्प्लैश है, तो इसमें फिर हम ई एस ऐड करते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर तो कोई ऐसा नाउन है जो कि ये देखें सी एच पे एंड हो रहा है, एक्स पे एंड हो रहा है, एस एच पे एंड हो रहा है, और इसमें हम लोग जी भी लेते हैं और एस भी लेते हैं, दो और भी इसमें ऐड करते हैं, तो इनके साथ फिर हम ई एस ऐड करते हैं। यानी कि दैट इज़ द सिंपली फार्मूला। एक तो एस, दूसरे नंबर पे ई एस ऐड करते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि आप कह लें कि जिनका वाई जो है वो आई ई एस से रिप्लेस होता है। जैसे बेबी है, जैसे फैमिली है, जैसे पार्टी है। तो इसमें अब हम लोग ये वाई उड़ा देंगे, प्लस आई ई एस, प्लस आई ई एस, प्लस आई ई एस, तो बेबी से बेबीज़ हो जाएगा और फैमिली से फैमिलीज़ हो जाएगा और पार्टी से पार्टीज़ हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर वॉवल प्लस वाई हो, ये सारों में ना कॉन्सोनेंट था, वॉवल प्लस वाई हो जैसे की होता है, तो इसमें सिर्फ एस ऐड होगा। ठीक है जी, कीज़ हो जाएगा। इसका फार्मूला ये है कि वॉवल प्लस वाई। इसी तरह से आपके पास बॉय होता है, जैसे टॉय होता है। अब यहाँ पे भी है तो वाई ही, लेकिन बहरहाल चूँकि पीछे वॉवल है तो हम सिर्फ एस ऐड करेंगे। कीज़, बॉयज़, टॉयज़, एट्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास एक और सिचुएशन होती है जी नाउन्स की प्लूरलाइज करने की, जिसमें एफ़, ये एफ ई जो होता है इसको हम वी ई एस में बदलते हैं। ठीक है जी, जैसे हाफ है, जैसे आपके पास नाइफ है, जैसे आपके पास वाइफ है, तो आप सिंपली हाफ का एफ रिमूव करेंगे, वी ई एस, और नाइफ का एफ ई रिमूव करेंगे दोनों, और वी ई एस। वाइफ का एफ ई रिमूव करेंगे और वी ई एस। तो ये बड़ी आसानी के साथ प्लूरल्स बन जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, बहरहाल इट्स नॉट एन ईजी गेम टू चेंज वाइफ इनटू वाइफ्स, तो यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो कि वॉवल्स प्लस एफ होता है, तो उसमें हम लोग चेंज नहीं करते। जैसे रूफ है, बिलीफ है, जैसे कैफ़े है,
जैसे आपके पास जनाब सर्फ हो सकता है, ठीक है जी। इन सारों में आपके पास रूफ्स, बिलीफ्स, एस, कैफ़ेज़, सर्फ्स, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि डबल ट्रीट होते हैं। उसमें स्टाफ है, ड्वार्फ है, स्कार्फ है, स्कार्फ, स्टाफ, ड्वार्फ, होफ वगैरह भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास या तो आप एस लगा दें या फिर आप एफ रिमूव करें और VES लगाएं। ये मैंने ब्लू से उधर से रिमूव किया और इधर ब्लू से ही ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है जी। तो ये भी एक सिचुएशन आपके पास हो सकती है। इसमें हुफ भी हो सकता है, हुफ्स भी होता है। तो ये आपके पास एक और तरह से आप कह सकते हैं कि प्लूरलाइजेशन की कोई एम्बिग्विटी हो सकती है। इसके बाद जनाब हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं जो कि US एंडिंग होते हैं और हम उसको I में चेंज कर देते हैं। US को हम I में चेंज कर देते हैं। जैसे वी हैव न्यूक्लियस, वी हैव न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। फंगस है तो फंजाई में चेंज हो जाता है। रेडियस है तो रेडियाई में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे इनका US जो है दैट इज चेंज्ड इनटू I। इसी तरह से फिर हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसमें UM चेंजेस इनटू A। इस कैटेगरी में स्पेक्ट्रम है और UM को रिमूव करके A लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास इस कैटेगरी में डेटम हो सकता है, ठीक है जी। इस कैटेगरी में हमारे पास करिकुलम हो सकता है वगैरह वगैरह, ये सारे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस UM को रिमूव करते जाएंगे और A लगाते जाएंगे। स्पेक्ट्रा हो जाएगा, एक्वेरियम होगा तो एक्वेरिया हो जाएगा, डेटम है तो डेटा हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि A+E आ जाता है, +E, A+E। जैसे लार्वा है, एंटीना है, ठीक है जी, फार्मूला है और आपके पास नेबुला है। तो इनमें सिंपली हम लोग E ऐड करते जाते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट में 3 नाउन्स हैं एंटीना, फार्मूला, नेबुला, इनके साथ S भी आता है। एंटीनाज भी हो सकता है, फार्मूलाज भी हो सकता है, नेबुलाज भी हो सकता है। इनका डबल बिहेवियर है। तो ये है हमारे पास प्लूरलाइजेशन के सर्टन रूल्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि डबल ट्रीट होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंडेक्स है, तो इंडेक्स जो है ये इंडाइसिस भी हो सकता है और ये इंडेक्सिस भी होता है।
ठीक है जी। इसी तरह से अपेंडिक्स को देखें अगर, तो अपेंडाइसिस भी होता है और अपेंडिक्सिस भी होता है। तो ये भी एक और कैटेगरी हो सकती है जिसको हम दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका ओ जो है दैट इज़ चेंज्ड इनटू ई। इस कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फुट, सॉरी फुट करें इसको, फुट इनटू फीट। ओहो, फिर गलत हो गया स्पेलिंग, फीट। और इसके अलावा इसमें हमारे पास हो सकता है टूथ इनटू टीथ। ठीक है जी। ये जो इसका ओ था डबल ओ दैट इज़ चेंज्ड इनटू डबल ई। इसी तरह से मैन मैन होता है और वुमेन वेमेन होता है, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे। मैन चेंज इनटू मैन, ये भी एक आप कहने की टेक्निक हो सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम वॉवल्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे लाउस है तो उसमें लाइस हो जाता है, माउस है तो उसमें माइस हो जाता है। ठीक है जी। तो माउस और लाउस, तो ये लाइस में बदल जाता है। एंटीलाइस आप लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये भी एक इसमें ये वॉवल चेंजेस। इसके बाद हमारे पास आप कह लें कि कुछ ऐसे ऑड भी नाउन्स होते हैं, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन है, ऑड नाउन्स। चाइल्ड से चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स से ऑक्सन हो जाएगा। ठीक है जी। चाइल्ड से आगे इसमें आर ई एन ऐड कर दें तो ये भी आपके पास चिल्ड्रन प्लूरल हो जाएगा। ये हमारे पास प्लूरलाइजेशन के तकरीबन सारे फार्मूलाज इसमें कवर हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे आप कह लें कि नाउन्स हैं जिनके वो कंपाउंड नाउन्स जो प्रेपोजिशन से बन रहे होते हैं या नाउन प्लस नाउन से बन रहे होते हैं या नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन से बन रहे होते हैं। जैसे देखें हमारे पास एक नाउन है बॉयफ्रेंड। तो अब इसमें बेसिकली तो आप फ्रेंड की बात कर रहे हैं, या अगर आपके पास ट्रैवल एजेंट है तो बेसिकली तो यू आर टॉकिंग अबाउट एजेंट, तो एजेंट ही प्लूरल होगा। ट्रैवल एजेंट्स, बॉय फ्रेंड्स। स्टोरी टेलर है तो आप टेलर की बात कर रहे हैं, टेलर्स होगा। ठीक है जी। शॉपकीपर है तो आप कीपर की बात कर रहे हैं, शॉपकीपर्स हो जाएगा। कुछ फिर आपके पास नाउन्स होते हैं इस कैटेगरी में, जैसे रनर अप, जैसे लुकर ऑन, तो ये रनर्स अप हो जाएगा और लुकर्स ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कुछ हमने कहा कि जैसे लेडी इन वेटिंग, लेडी इन वेटिंग,
या हम ये कहते हैं कि मदर इन लॉ, ठीक है जी, वर्ड्स ऑफ कोर्ट, या स्टेप सन हो सकता है, या मेड सर्वेंट हो सकता है, तो स्टेप सन्स, अब बेसिकली तो आप सन्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसको प्लूरल, ये इसमें हाइफन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये तो एडजेक्टिव है पीछे, ठीक है जी। मदर इन लॉ में अब आपके पास हेड डाउन क्या है, मदर, तो मदर्स इन लॉ होगा। लेडी इन वेटिंग में हेड डाउन क्या है, लेडीज़, तो ये IES लगा देंगे, लेडीज़ इन वेटिंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑल दीज आर द रूल्स फॉर प्लूरलाइजेशन। तो ये हमारे प्लूरलाइजेशन के रूल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और आज की वीडियो जो है मेरे ख्याल में हम यहीं पे रोकेंगे प्लूरलाइजेशन पे। तो कल इंशाल्लाह इसके बाकी के रूल्स को डिस्कस करके इस टॉपिक को हम लोग इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। Thank you very much for watching Learn English with Cap. We'll see you again inshallah. Take care. And if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it and press the bell icon to receive the notifications. Thank you very much. Take care.